तेजस्वी यादव के दावे की पोल खुली। नई वोटर लिस्ट में शामिल है तेजस्वी यादव का नाम। तस्वीर आई सामने। तेजस्वी ने मतदाता लिस्ट में अपना नाम नहीं होने का दावा किया था। चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव ने मोदी आयोग बताया। एसआईआर को लेकर साधा निशाना। बोले ईसी गोदी आयोग बना। चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक। तेजस्वी यादव बोले वोटरों के नाम काटने का आधार क्या है, चुनाव आयोग ये बताए। मृत मतदाताओं की पुष्टि कैसे की, ईसी ने चालाकी और साजिश की। तेजस्वी यादव बोले चुनाव आयोग ने तय किया किसकी सरकार बनानी है। आयोग सिर्फ ऊपर से आए आदेशों को मान रहा, तानाशाही कर रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग धांधली के आरोप लगाए। बोले महाराष्ट्र चुनाव में फर्जीवाड़ा किया गया, चुनाव प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। राहुल गांधी बोले देश में चुनाव आयोग अब नहीं रहा, 2014 से ही मुझे गड़बड़ी नजर आ रही है। राजस्थान एमपी का उदाहरण सबके सामने है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले रूलिंग पार्टी की विचारधारा कायरता की है और किसी कायर से डरना सबसे बड़ी भूल। दिल्ली में राहुल गांधी बोले देश का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। लोकसभा चुनाव में अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं होती तो मोदी भारत के पीएम नहीं होते, उनके पास बहुमत कम हो जाता। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार। बोले ईसी के खिलाफ राहुल के पास कोई सबूत नहीं, अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत फोड़ें। एसआईआर पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले वो पहले से ही हार की भूमिका बना रहे, वो जीतते हैं तो वोटों की चोरी नहीं होती और हारते हैं तो चोरी होती है। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सांसद पप्पू यादव बोले एसआईआर के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बोले आयोग ने मतदाता लिस्ट से ज्यादातर पिछड़ों का नाम हटाया, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है ईसी। काशी से विपक्षियों पर गरजे पीएम मोदी। बोले जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। नया भारत भोलेनाथ की को पूजता है और दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की नसीहत का फिर पाप किया तो तबाह कर देंगे, यूपी के मिसाइलों से आतंकी ठिकाने तबाह करेंगे। पाकिस्तान को एयरबेस आज भी आईसीयू में है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला का। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बौखलाया। कांग्रेस ने ऑपरेशन को तमाशा बताया। क्या सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है? पीएम मोदी बोले कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पचा नहीं पा रही। पाकिस्तान का दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने कहा आतंकियों की हालत पर कांग्रेस सपा वाले रोते हैं, वोट बैंक के लिए ये लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जब ये सत्ता में थे तो आतंकियों को क्लीन चिट दे देते थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। बोले पहले की सरकारों ने किसानों से किए वादे कभी पूरे नहीं किए, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। पीएम मोदी बोले कांग्रेस और सपा ने किसानों को गुमराह किया, पहले की सरकारों में किसानों को कुछ नहीं मिलता था, आज किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। गरीब और पिछड़ा मोदी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी बोले जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता का मंत्र है। वाराणसी में पीएम मोदी ने 2200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग है, हम अपने हितों पर का ख्याल रखना जानते हैं। पीएम मोदी बोले आज दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंका से गुजर रही है। पीएम मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। बोले हम वो खरीदेंगे जिसमें भारतीयों का श्रम हो, देशवासियों को स्वदेशी का संकल्प लेना होगा। पीएम ने कारोबारियों से स्वदेशी सामान बेचने की अपील की। बोले स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर सूत्रों के हवाले से खबर। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत, रूस से तेल का आयात नहीं रोका। सूत्रों के मुताबिक भारत ने राष्ट्रहित कीमत और बाजार के आधार पर रूस से तेल खरीदने का फैसला किया। ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना अब बंद कर दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले मामले में बहस के लिए नोटिस दिया है। 28 अगस्त को सुनवाई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व आईएएस नरेश कुमार ठकराल सदस्य सचिव बनाए गए। नागपुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। एनआईटी के इंजीनियर के मुंह पर काली पोती, इंजीनियर पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। वन विभाग की जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। पुणे हिंसा पर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में तोड़फोड़ करते दिखे उपद्रवी। उपद्रवियों की भीड़ ने घरों और दुकानों पर हमला कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आगजनी की, पथराव करते दिखे लोग। पुणे में व्हाट्सएप पर विवादित स्टेटस के बाद हुआ बवाल। कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस लगाने वाले को हिरासत में लिया। पुणे हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। कहा कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ स्टेटस लगाते हैं।
सीएम फडणवीस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बात करने की इजाजत नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला करने वाला के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के पंचमहल में युवकों की तालिबानी सजा। प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को बांधकर डंडे से पीटा गया। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं के लिए बिगड़े बोल। कहा, खुद को सती सावित्री सुनना चाहती हैं तो देवी जैसा काम करें। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा, कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने सत्य बोला तो मेरा विरोध होने लगा। यूपी के बुलंदशहर में पेट्रोल पंप पर दबंगों की गुंडागर्दी। तेल डलवाने को लेकर 3 दबंगों ने मिलकर एक युवक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में नाले के ऊपर रखा लोहे का जाल चोरी हो गया। ई रिक्शे में जाल रखकर फरार होते दिखाई दिए 3 चोर। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। पीएम मोदी ने दौरे के बीच वाराणसी के मंडल अध्यक्ष और जिलाधिकारी से मुलाकात की। बाढ़ बारिश के मौजूदा हालात की जानकारी ली। प्रभावित लोगों की हर मुमकिन मदद के लिए कहा। यूपी के माना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। यमुना और केन नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मुख्यालय से कटा। वाराणसी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं। बलिया में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे बसे घर पानी के जद में है। लोगों में दहशत है। शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और थारुन मन्नेपल्ली मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। सात्विक चिराग की जोड़ी हारकर बाहर हुई। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेटरों से खेलेंगे क्रिकेट। MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली से हो सकती है टक्कर।